पीली पोखर वो स्थान जहाँ श्री राधा ने अपने हाथों की मेहंदी को धोकर श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम रस से इस स्थान को सदा के लिए अमर कर दिया। हम बरसाना श्री लाली जी मंदिर के दर्शन कर कुछ पल का विश्राम कर रहे होते हैं और अगले पड़ाव जो नंदगांव था वहाँ किस प्रकार जाएं सोच ही रहे होते हैं। तभी इस प्यारे से कन्हैया से हमारी मुलाकात होती है जो हमें बताता है उस स्थान के बारे में जो बरसाना में श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रेम रस की कहानियों में से एक बेशकीमती मोती है जिसके बारे में कई लोग आज भी नहीं जानते। फिर क्या था, हम चल पड़ते हैं उस स्थान की ओर जो बरसाना श्री लाली जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हम अपने उत्साह और उस स्थान के दर्शनों की लालसा में पहुंच जाते हैं प्रिय कुंड जो पीली पोखर के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य को देखकर हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस स्थान से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को आज भी जीवित तो करती है। कथा के अनुसार एक बार जब श्री राधा नंदगांव जाती हैं तो माँ यशोदा श्री राधा के हाथों में कन्हैया के नाम की मेहंदी लगा देती है और जब श्री राधा बरसाना वापस आती हैं तो उन्हें लाज आने लगती है कि बरसाना में उनकी सखियां उन्हें चिढ़ाएंगी। इस कारण वो बरसाना के पास ही बने एक तालाब में अपने हाथों की मेहंदी को धो लेती हैं, जिस कारण तालाब का रंग मेहंदी के समान हो जाता है। तब से इस तालाब को पीली पोखर या प्रिय कुंड के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के बगल में ही एक आश्रम है जहाँ आपको इस वाक्य से जुड़े कुछ नाटकीय रूपांतरण में चित्र देखने को मिल जाएंगे। कुछ अद्भुत पलों को यहाँ बिताकर हम इस तालाब के पास ही बने एक आश्रम में गए जहाँ हमने देखा उस जगह को जहाँ नंदगांव से होली खेलने आए नंदवासी लठमार होली के लिए तैयार होते हैं। राधे राधे दोस्तों, लठमार होली के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा जो कि बरसाना में खेली जाती है हर साल। तो ये होली बहुत ही फेमस है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये जो जगह देख रहे हैं आप हमारे पीछे, यहीं पर जो नंदगांव से लोग आते हैं यहाँ पर सजते हैं और होली खेलने जाते हैं। इन कृत्यों और उस उत्साह की कहानियां जानने के बाद मुझे भी इच्छा होने लगी थी उस खुशी और उस उमंग को महसूस करने की जो हर साल यहाँ के लोग करते होंगे। लेकिन होली में अभी वक्त बाकी है। फिर हम चल पड़ते हैं श्री राधा की माँ कृति जी के मंदिर की ओर जो कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर खुलने में वक्त बाकी होता है तो हम नंदगांव की ओर चले जाते हैं। नंदगांव जहाँ भगवान श्री कृष्ण का घर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। जब हम नंदगांव से आते हैं तो कृति मंदिर खुलने का वक्त हो गया होता है। तो फिर क्या था, हम अपने जूतों को काउंटर में जमा करते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कृति मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो श्री राधा की माँ कृति जी को समर्पित है और जिसमें श्री राधा अपनी माँ की गोद में बैठी हुई आपको दर्शन देती हैं। ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की आधारशिला जगत गुरु कृपालु महाराज ने वर्ष 2006 में रखी थी। मंदिर के गुम्बद में 25 स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण 12 साल में 500 मजदूरों द्वारा किया गया है। मंदिर की छत पर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। यह मंदिर करीब 13,200 वर्ग फीट में फैला हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। इस मौके पर आप सभी बरसाना स्थित राधा रानी के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के दोनों तरफ अष्ट सखियां श्री लाली जी को निहारती हुई नजर आएंगी। यहाँ आपको विभिन्न झांकियाँ भी देखने को मिलती। श्री राधा रानी को झूला झुलाते श्री कृष्ण की झांकी बरबस ही पर्यटकों को आकर्षित करती है। सखियों के साथ रासलीला करते राधा कृष्ण की झांकी पर्यटकों का मन मोह लेती है। मंदिर में अद्भुत पलों को बिताकर अब वक्त था हमारे बरसाना से विदा लेने का। हम निकल पड़ते हैं बरसाना बस स्टैंड की ओर और रास्ते में बरसाना के गोलगप्पों का स्वाद लेकर हमारे यहाँ बिताए गए अविश्वसनीय समय को याद कर जैसा कि मैं अपने अनुभवों पर विचार करता हूँ, मैं इस उल्लेखनीय स्थान का सार देखने और आप सभी के साथ साझा करने का अवसर पाने के लिए आप सभी का आभारी हुए बिना नहीं रह सकता। आप सभी को दिल से धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए। अब हम निकल पड़ते हैं वृंदावन की ओर जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षात्कार आज भी हमें कराता है। तो हम मिलते हैं वृंदावन में, तब तक के लिए जय श्री राम।